औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के मासूम बेगुनाह मेरे महाजिर नौजवानों को जिस तरह से वहाँ तशद्दुद करा गया, मैं अपनी बात तो करता ही, 10-10 और 15-15 टाके इन नस्ल पसंद सिंधियों ने, इन जालिमों ने मेरी कौम के बच्चों के साथ, क्या मेरी साथ जो हाल करा वो आप सबके सामने। क्या अब हम अपने ही शहर में आज इस रोड कुरंगी थाना मेरे सामने एक हमने रोड ब्लॉक करा हुआ है। ये हम फुटपाथ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूँ, इसलिए हमारे पास इतने वसाइल नहीं है जो हम अपने लोगों के लिए प्रेस क्लब बुक कराएं। क्या हमारे पास इतने वसाइल नहीं है क्या हम अपने लोगों के लिए कोई बड़े बड़े प्रोग्राम कर सके। हम गरीब लोग, हम मजदूर तबके के लिए बात कर रहे हैं। ये 2 कदम मेरे सीधा पे 5 कदम पे कचरेदानी है, सामने मेरे थाना है। मैंने इतनी जबरदस्त जगह चॉइस करी अपना शामे गरीबा पढ़ने के लिए अपनी कौम का। आज जरूरत इस बात की थी, मैं 3 दिन से चिल्ला रहा हूं अपनी कौम के लीडरानों से, खुदारा अल्लाह के वास्ते आओ इन कौम की रहनुमाई करो। मैं अपने घर बैठता हूँ, मैं अपने घर बैठता हूँ। इन बच्चों के रोजगार को सिक्योर करना इखलाक सोनी की जिम्मेदारी नहीं है। इन लोगों को, इनके रोजगार को सिक्योर करना, इनकी जानों को सिक्योर करना, इनको सेफ्टी देना खाली इखलाक सोनी की जिम्मेदारी नहीं है। हर महाजिर परस्त इंसान की, हर वो नारा लगाने वाला महाजिर जो अपने आप को 30, 35 और 40 साल का गिनता है और दावा करता है मैं अपना खैर ख्वाह हूं, मैं इन महाजिरों का, तो मेरे भाई अल्लाह आपको ऐसा खैर ख्वाह बनाए। पर मेरी तकलीफ ये है, मेरे बेटे, मेरे भतीजे मेरे साथ बैठे, इधर तो आपको होना चाहिए था। मैं अपने 2 भाई शहीद करा चुका हूं। क्या अब मेरे बेटों की, क्या मेरी बारी है इस कौम के लिए? क्या ऐसा भी है तो मनोमन मंजूर मुझे अपनी कौम के लोगों के लिए। इसलिए बहादुर लोग अपनी कौमों के लिए जीते, वो अपनी जात के लिए नहीं जीते मेरे भाई। ये टेम्परेचर जो आज 3 दिन से शहर में गूंज रहा है लफ्ज महाजिर का और रगों में दौड़ रहा है लफ्ज महाजिर, डायलॉग बाजी नहीं है। ये 3 दिन से ग्राउंड के ऊपर है मेरे भाई। इनके नारों को अब हमें चुप कराना पड़ रहा है और हम सोच सोच के हार्ट पेशेंट हो गए, कब ये हमारी कौम नारा लगाएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, भले मेरा सर बढ़ा, भले मैं खूनुम खून हुआ, पर मेरी कौम में करवट आ गई हल्की सी। पर ये हल्की सी करवट को, इसे हल्के से कतरे को, आज जो बारिश का एक कतरा गिरा तो मेरे भाई इसको तूफान समझना। इन लोगों को इनके हकूक दो। 40% इस शहर में हमारा हक है, बानी पाकिस्तान की औलादों का। तो 40% हमें दो,
आज हम सिर्फ इंडस्ट्री एरिया कुरंगी के अंदर अपने लोगों की रोजियों की बात कर रहे हैं। और ये इंडस्ट्री एरिया कुरंगी के नौजवान जो मेरे पीछे खड़े, मेरे सामने खड़े, ये भी बताता चलूं डीजी रेंजर साहब को, आईजी सिंह साहब को, ना ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के है, ना ये हकीकी के है, और ना ही ये आप समझ गए अब तीसरी जमात कौन सा हमारा फेज है। ये तीनों में फेजों में से कई काम नहीं करते। मैं आज इखलाक सोनी जो यहाँ बैठा है, ये आज अपनी औलादों के लिए, अपने भांजे और भतीजों के लिए, अपनी कौम के बेटों के लिए बैठा है। तो लिहाजा आपको मेरे बेटों की जगह, मेरे भतीजों की जगह आप लोगों को मेरे साथ होना था। क्या आप ये देख रहे कि छोटा सा आदमी जो काम तुम्हें करना चाहिए था, पहला मेरा, आप सिंधी कम्युनिटी को छोड़ दें, पहला मेरा मुकदमा आपके साथ है, पहला मेरा केस आप पे बनता है, पहली एफआईआर मैं आप पे काटूंगा। इसलिए ये लोग जो बगले बजा रहे हैं हमारे साथ, हमारे पिटने पर, और जो खुश हो रहे हैं, जो थ्रेट दे रहे हैं हमारी कौम को, वो सिर्फ आपकी चुप रहने की वजह से। ऐसा है या नहीं? ऐसा है या नहीं? कस के बोलो भाई। होना ये चाहिए था जब इखलाक सोनी को हुआ, लाख आपको मैं जहर लगता हूँ, लाख आपको बुरा लगता हूँ, जरूरी नहीं मैं आपको अच्छा लगता हूँ। आप नज़्म ज़ब्त के मायने मुझे बता दें, नज़्म ज़ब्त के मायने क्या है? ना चाहते हुए किसी को पसंद करना कौम के मुफाद के खातिर। आप नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा दिखा देते यार। इखलाक सोनी को छोड़ो, मुझे आगे मेरे साथ गले लग जाते। इखलाक सोनी भाई, हम आपको पसंद नहीं करते, पर नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन के तहत आप हमारी कौम के साथ खड़े हो, आपको हम गले लगाते हैं और हम साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हम अपने लोगों के लिए, आप किसी के लिए नहीं, अपने खानदान के किसी अफराद के लिए नहीं खड़े हो रहे, आप इज्तिमाई महाजिरों के लिए खड़े हो। और मैं महाजिर परस्त हूँ, ये आप लोग सब जानते हैं। अच्छा, अब ये हो गया मुकदमा आपका, ये एफआईआर आप पे कटी, जितने भी लफ्ज महाजिर पर लोग रन कर रहे हैं। अब बात करते हैं पार्ट 2 में आते हैं भाई। अब मैं अपनी सिंधी कम्युनिटी से बात करना चाह रहा हूँ। इस शहर के अंदर आपकी सोच होगी, अब हमारे महाजिर नौजवान आपके हर ब्रांच में काम करने आ रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी हो, पीर पगारा साहब की जमात हो, और बहुत तेजी से गैर महाजिर जमातों के अंदर लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, कोई हमें खामियां होंगी, कोई हमें गलतियां होंगी जो हमें छोड़ के जा रहे हैं, पर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है आपकी मिजाज खराब हो जाए, आपके मैदे खराब हो जाए। हम जो महाजिर, खुददार महाजिर है, जो पैरों की मट्टी नहीं छोड़ रहा, जो अपने महाजिर नाम पे रुका हुआ है, आप उसको कहीं दबा लेंगे, कहीं प्रेशर में ले लेंगे, मार के या पीट के। तो अभी भी ऐसे महाजिर परस्त लोग हैं। चलो इखलाक सोनी 50 साल का हो गया, कोई 60 साल का हो गया, 55 साल हो गया, एक नई खेप मेरे बेटों की शक्ल में अपनी कौम के खातिर में ले आया हूँ। भाई, एक नई खेप का आगाज हो रहा है। तो मेरे भाई, इसी तरह से मैं तमाम अपने सिंधी बिरादरी को, खुसूसन, ना हमें पंजाबी से कोई शिकवा है, ना हमें किसी बिलोच से है, ना हमें किसी पठान भाई से है, जो हमारे गिरवानों तक पहुंच रहा है, जो हमारी इज्जत तक पहुंच रहा है। मेरे पास बहुत सारे फोन मेरे दोस्तों के, इसलिए सिंधी मेरे दोस्त भी बहुत सारे हैं, वो कह रहे यार सोनी भाई आपने पूरी कौम को, तो मेरे कौमों की मेरे सामने ना छोड़ी, ना मेरी बहनें छोड़ी, ना मेरी बेटी छोड़ी। मुझे मार मार के मेरी माँ और बहन को गालियां बक रहे थे। कोई 100-200 आदमी मेरे पे हमला करेगा, मेरे बेटे पे करे। 2 बच्चे मेरे साथ और थे, हम 4 थे, ये रजा थे मेरे साथ और मैं था। और आप कैमरे की फुटेज बताएगी। मैं कल इंशाल्लाह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, परसों प्रेस क्लब कराची, तो उसमें मैं फोटो दिखाऊंगा हम कितने थे और ये कितना बड़ा काफिला था।
ये इतना डरते हैं हमसे, ये अकेले अकेले दुकेले भी नहीं लड़ सकते हमारी कौम से। ये 200 का मजमा इकट्ठा करके ये हम पे हमला करेंगे। तो अब बस बहुत हो गई, हमने स्विच पहले भी ऑन करा था, अपनी इज्जत पे सौदा, अपने रोजगार पे सौदा। तो मेरे भाई मैं जा रहा हूं थाने, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये तमाम महाजिर घराने सुनो भाई, अपने होश के नाखून लो। एक एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही, मेरे सर बड़ा 4-5 टाके मुझे बताए जा रहे थे लगवाओ, मैंने नहीं लगवाए। ये देखे आप, इसलिए एक मर्द आदमी पट्टी नहीं बांध सकता, किसी बुज़दिलों को खुश नहीं कर सकता। मैंने कहा खुला रहने दे यार, जो हमें एहसास रहे इस जख्म का। जब आप थाने गए तो पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से कोई कोऑपरेट हुआ आपके साथ? देखे भाई, कोऑपरेट होता है, ये रहा थाना सामने, और ये रहा सोनी अखलाक, ये रहे महाजिर नौजवान। कोई इंसाफ हमें मिलता तो हम यहाँ रोड के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते क्या? थाने में गए थे, वहाँ से क्या आपको मामला सुना गया? वहां से बहुत जबरदस्त गेम हुआ है। पहली दफा ट्रांसफर हुई मेरी एफआईआर को, वहां से शिफ्टिंग कर दिया गया। मेरी तो एफआईआर भी हिजरत कर गई, कुरंगी इंडस्ट्री है, कुरंगी में हिजरत कर गई। एफआईआर भी हमारी हिजरत करे, हम भी हिजरत करके आए, फिर हमसे पूछे आप कौन। तो ये हुआ है। वैसे तो देखा जाता है छोटे छोटे मामलों की बहुत आसानी से जो एफआईआर कट जाती है, जी। लेकिन आपके ऊपर तो खुलेआम हमला हुआ, जिसकी फुटेज भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई, तो आपकी एफआईआर लॉन्च हुई? भाई इधर जो है शहर के अंदर मैं अकेला बेचारा, जितनी मेरी बिसात है, मैं गरीब आदमी हूँ। आप मेरे सीधे हाथ उल्टे हाथ देखो ना, कितनी भारी भारी पसरटियां बैठी हैं। कोई एक महाजिर यहाँ नहीं है, सब ताली मार के काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई एफआईआर क्या, कोई थाने के सामने में बैठा हूँ तो जान देने के लिए, मैं थाने के सामने बैठा हूँ तो हम सब आपके साथ हैं। मैं थाने के सामने जो बैठा हूँ गिरफ्तारी देने के लिए, और इन्होंने मेरा नहीं सुना, मेरी एफआईआर नहीं काटी, तो खुदा की कसम मैं पहले एसएसपी साहब के पास एक धरना दूंगा। वरना तुम्हें जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हो, ये कोई बंदर का खेल नहीं हो रहा। अब तुम सबको भी सोचना चाहिए, हम सब बाहर निकले, प्रेस क्लब पे खड़े हो, और पूरी फैमिली के साथ हम धरने देंगे। ये हमारे रोजगार का मामला है, हमारी इज्जत का मामला है, हमारे अच्छा थोड़ा सा रुके। साहब आपके साथ बहुत सारे महाजिर बरादरी हैं, महाजिर ये कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी की, तो किसी की जानिब से आपकी हिमायत में कॉल आई या फिर किसी ने आपकी हिमायत का ऐलान किया? नहीं, किसी शख्स की मेरे पास कोई कॉल नहीं आई। सिर्फ मेरे सिंधी कम्युनिटी के दोस्त हैं, जिनसे मेरे पर्सनल ताल्लुकात हैं, उन्होंने अपना शिकवा भी मेरे पास एडमिट करा, और वो मेरे घर तक भी आए। बस मैं नाम नहीं बताऊंगा। आपको क्या लगता है ऐसा आपके साथ क्यों हुआ कि आप खुद महाजिर है, महाजिर जो नौजवान है वो भी आपके साथ मौजूद है, लेकिन महाजिर लीडर आपके साथ मौजूद नहीं है? बहुत सारे महाजिर यही तो मातम कर रहे हैं, जब से महाजिर पे लड़ा करते हैं, लेकिन आपके साथ जो मामला पेश हुआ, आप एक महाजिर लीडर है, तो आपके साथ वो खड़े क्यों नहीं आए? देखे, पता है क्या है, मैं हंस के बताऊंगा ये बात, मैं वो पागल हूँ जो कहता हूँ वो करता हूँ। मैं बड़े बड़े एसी के रूम में के बड़े बड़े स्टेज पे खून वून नहीं गरमाता मेरे भाई, मैं तो खुद गरमाता हूँ, और अपने बच्चों को लाया हूँ। तो इसीलिए देखो, हम जमीनी लीडर हैं कि जमीनी कारकुन हैं, हम अपनी कौम के साथ खड़े हैं, तो रोड पे बैठे हुए, ये रही कचरा, ये रहा थाना, ये रे हम, ये रे कुरंगी के लोग, सब देख रहे हैं अखलाक सोनी कहाँ बैठ के हमारे लिए मुकदमा लड़ रहा है। ये मुकदमा मेरे खानदान के लिए नहीं है रजा। अभी देखे, अब मेरे कान में मेरे भतीजे ने बताया है, पुलिस ने हमारी एफआईआर नहीं काटी, उन्हें गिरफ्तार नहीं करा। कल मुझे बाबर एसएचओ साहब ने बोला, हमने उनके नाम ले लिए सोनी भाई, हम अपनी सरकारी मुद्दतियत में, क्या कहते हैं उसको, उसके अंदर हम बैठ के कोई वर्ड बता रहे थे मुझे, उस एफआईआर का नाम ले रहे थे, हम अपने मतलब यूं समझ ले सरकारी तौर पर हम उसकी एफआईआर काट रहे हैं, हम आपके नाम से नहीं काटेंगे।
हम आपको लेके एफआईआर नहीं काटेंगे, सियासी रंग जा रहा है। तो भाई हम पैदाशी सियासी है, हम महाजिर कौम के कारकुन के लिए, रहनुमा के लिए, लीडर के लिए, पर हम अपने कौम के लिए वहां गए थे। मेरा सर पड़ा है, मेरे पे कातलाना हमला हुआ है, आप एफआईआर मेरी दर्ज न करें, आप कैसे सरकारी कर लेंगे? बच्चा मेरा, अब्बू तुम, ये कैसे हो सकता है ऐसा? बच्चा तो मेरा है, अब्बू तुम बनोगे, ये कैसी बात है भाई? 2024 के लास्ट में बोला जा रहा था कि 2025 महाजिरों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और कुछ लोगों की एंट्रियां जो है पाकिस्तान में होने वाली है, जिसकी वजह से महाजिर वैसे पुरअमन दोबारा हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, वो बेहतर है? पता नहीं कौन कह रहा है 2025 में बेहतर होने वाला है। ये तो महाजिरों को ठंडा करके बगले में जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं खूब। यहाँ पर हमारे शहर में गलियों में ये नारे लग रहे हैं इनके, ये देख रहे हैं यार, ये इतनी जबरदस्त कौम बनाए हमने, संवारे हमने, पाले हमने, रूप रंग हमने दिया, इन्हें पले पलाए सियासी ऐसे खूबसूरत महाजिर बच्चे मिल गए, इनके स्टेज सज गए, इनके जलसे सज गए, ये कैसे आने देंगे भाई? ये कौन सा सवाल है तुम्हारा? ये कैसे हो सकता है? और कुछ होने जा रहा है तो खुदा की कसम मैं नहीं मानता, मैं एडमिट नहीं करता इस बात को। इसलिए जब मेरी एक एफआईआर, मैं अदना सा कारकुन की एफआईआर निकट रही, तो बम को कहां से बर्दाश्त करेंगे मेरे भाई? धमाके को कहां से सुनेंगे? गूंज महाजिरों की कैसे सुनेंगे? अभी तो एक दायरे के अंदर आवाज चली है, लाठी कुरंगी डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के अंदर, ये पूरे शहर में कैसे इनको बर्दाश्त होगा? ये नाम, ये हमारा नाम तो इन्हें चुभता है, इनको गाली लगती है महाजिर। अच्छा, इसकी बहुत बड़ी वजह महाजिर खुद भी है। जिस तरह से तेजी से ये गैर महाजिर पार्टियों में शिफ्ट हो रहा है, तो आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से मैं उनके आगे भी हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, खुदा के वास्ते ये अपने सर, अपनी पसनडियां, अपने मसल अपने घर में, अपने कुनबे में लाओ। ये तुम्हारे हमारे ही मसल, हमारे ही सर हमें अपने मसल दिखा रहे हैं। आज इन्हें मारा है, कल इन गलियों में आएंगे, आज इन्हें मारा है बच्चों को, आज मुझे मारा है, ये कल 4-4 गाड़ी में बैठ के कहेंगे वो साइमा ऑफिस क्यों नहीं गई, फैक्ट्री क्यों नहीं आई, वो नसरीन क्यों नहीं आई। जब ये इतने बगैरत और इतने शर्म इनको नहीं आ रही, ये बाहर नहीं आ रहे रोड पर, तो भाई ये कल गलियों में आएंगे, हमारे घरों में पहुंचेंगे। सब खड़े हो जाओ और सब सोचो क्या होने जा रहा है। ये हमारी ग्रिप कमजोर होती जा रही है, इस ग्रिप को दोबारा से पकड़ना होगा। नारे 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 महाजिर। जी जी, अभी तक क्या आपको इंसाफ मिला? एफआईआर नहीं लॉन्च की गई, अब अगला अमल आपका क्या होगा अगर आपको इंसाफ ना मिला? देखे जी, आज सारे सुन ले और आप भी सुन ले, हमने अपने घर से स्विच ऑन कर दिया। अब हम मरे या जिए, अब हमारी जिल्लत हो क्या इज्जत हो, अब हमारी क्या तो सारा गवा देंगे, क्या सारा कमा लेंगे। जब हमने अब ठान लिया तो बस ठान लिया, हमने फैसला कर लिया अपनी खोई हुई इज्जत वापसी लाने की। अपने शहर में जो हमारी इज्जत खो गई है, अब उस इज्जत को हम बहाल करेंगे और अपने पूरे अंदाज से, पुराने अंदाज से हम अपनी कौम के सीना पसीना में जा रहा हूँ और उन महाजिर नौजवानों की तरफ मुंह कर रहा हूँ जो गैर महाजिर जमातों में जा रहे हैं, और उनके मैं जाके हाथ जोड़ के उनके ठोड़ियों में हाथ डाल के और उन्हें घरों पे वापसी लाऊंगा। तो इन्हें खुद पता चल जाएगा इस शहर में 25 से पहले 25 आ गया मेरे भाई। 25 किसने देखी? 25 आज से शुरू हो जाएगी, जब मैं घर घर जाने वाला हूँ और मैं सारी किसी कोई पार्टी मेरे लिए बुरी नहीं है, वो अपना रन करे, इसी शहर में करे, हम उनको टारगेट नहीं कर रहे, हम अपने लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो गैर महाजिर जमातों में जा रहे हैं और हमें कमजोर कर रहे हैं, जो हमारी एफआईआर नहीं कट रही, जो हमें अपनों को छोड़ के गैरों को गले लगा रहे हैं। तो आज ये थाना भी, आप क्या समझ रहे हैं, अपने थाने वाने, ये केएमसी, ये केडीए, ये टोन, सब ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के बन गए। कल हमारे एमपी एमएलए यहाँ रन करते थे, अब वो भी सब जो है जितने भी लोग हैं वो ताली मार के चल रहे हैं। अब तालियां हमें नहीं मारना पड़ेगी, अब हमें दोस्तियां, सियासी दोस्तियां और सियासी इत्तेहाद, इनसे अब फैसला करना पड़ेगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी, और सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही तो है हमारी गवर्नमेंट में, इनकी साइड दादी और कोई नहीं है। तो मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बोलूंगा अब इनसे हम अलहदगी इख्तियार करें। जैसे आपने असेंबली के अंदर एक
एक फैसला लिया बच्चों के रिजल्ट के ऊपर, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। कोई अच्छा काम मुत्तैदा करेगी वो हमारे भाई है, हम अप्रिशिएट करेंगे। और जो इनके साथ ताली मार के चलेगा, हम इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया पे उन्हें पॉइंट आउट करते रहेंगे। ना हमें मरने का खौफ, ना हमें किसी की पर्सनैलिटी का खौफ, ना हमें ये खौफ। ये बहुत बड़ी पार्टी है, हमारा जिगरा बहुत बड़ा है भाई। नारे महाजय। और इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगा। अब हमसे बुज़दिल की हिमायत ना होगी, अब हमसे बुज़दिल की हिमायत ना होगी। अगर चलना है तो हमारे साथ, तो अपनी कश्तियां जलाना होगी। जी माजिद।